Shut up and sit down. नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब आगे जो क्वेश्चंस आएगा, लाइक आगे जो चैप्टर्स आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आधा उस चैप्टर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है, और उसके बाद बीच में ऐसा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जो आपको सॉल्व करना हो। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है, ये आपको आना है। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैथ्स में, अलग अलग चैप्टर्स करोगे, उसमें ये सब कुछ यूज़ होने वाला है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि भाई चैप्टर खत्म और ये सब खत्म, नहीं, ये सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला, ठीक है, ये याद रखना होगा क्योंकि ये आगे के सारे चैप्टर्स में आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अगर गिवन हो, वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर हम लोगों को वही, या तो आप मिडिल टर्म फैक्टर, जो भी मेथड्स अभी तक हम लोग यूज़ किए हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इधर इट इज़ मिडिल टर्म फैक्टर हुआ, या फिर वो ईदर और वाला हुआ, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ, जो श्रीधर आचार्य वाला हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, तो वो सब कुछ यूज़ में आएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा यही 6.9। ठीक है, the sum of squares of two consecutive odd natural numbers is 74. Find the numbers. दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 74 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो तो सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। सबसे पहले निकालना है क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है, उसको अच्छे से समझ के आपको लिखना होगा। ठीक है, जो गिवन है उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ आए आपको वर्ड प्रॉब्लम्स किसका भी हो, इसका हो या आगे भी बहुत सारा चैप्टर्स आने वाला है उसमें भी रहेगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग ऑब्वियसली कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है आप उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि जो गिवन है उसी का हेल्प से हम लोगों को आगे का सम करना। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या गिवन है। ठीक है, सो द सम ऑफ स्क्वायर्स है, किसका है, ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड होगा, नेचुरल नंबर होगा, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। देखो, दो क्रमागत, जो क्रम में हो। ठीक है, विषम ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5। आई होप अब ये सब बताने का या इलाबोरेट करने का ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर, ऑड नंबर हम लोग एकदम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ चुके हैं। इवन नंबर आपका 2, 4, 6, 8 ये सब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, और जो ना हो वो ऑड नंबर्स होता है। तो लाइक 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सब आपका हो गया क्या, ऑड नंबर्स। अब देखिए, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ये भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ। एकदम चैप्टर 1 में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल, होल नंबर। ठीक है, सब कुछ, तो वो सब भूलना नहीं है। पीछे आप जो भी पढ़ते हुए आ रहे हो वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, और वो याद रखना क्या है, मैथ्स में आपको रट्टा तो मारना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। अगर मैथ्स प्रैक्टिस करना छूटा तो आप फिर भूल जाओगे। ठीक है, फिर आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए सब रिवाइज करना होगा। तो बेटर यही है कि हर दिन डेली टाइम निकाल कर मैथ्स तो प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, चलिए, नेचुरल नंबर क्या था याद दिला दूं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद सो ऑन जितना था। ठीक है, तो ये सारा नेचुरल नंबर में क्या था, सब पॉजिटिव था। ठीक है, तो चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो कौन सा है वो तो पता नहीं। ठीक है, जैसे नेचुरल मान लीजिए, एक बार के लिए मान लेते हैं, जैसे कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो गया, 3, 5, 7 हम लोग बोल सकते हैं ना। 3 और 5 दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, इधर वो 5 और 7 भी हो सकता है, 7 और 9 भी हो सकता है। अब कौन सा नंबर है एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता। तो मान लीजिए पहला जो ऑड नंबर है उसको हम लोगों ने मान लिया कि वो x है। ठीक है, अगर पहला ऑड नंबर x है तो यहाँ पर क्या गया, दो क्रमागत, क्रम में, लेकिन मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ही है, उसी के बारे में बात हो रहा है। कंसेक्यूटिव, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है जो क्रम में आता है। तो पहला मान लीजिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो x है, पहला ऑड नंबर जो है, तो दूसरा जस्ट उसके बाद वाला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, x + 2 होगा,
है ना। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि एक के बाद जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। पहला अगर ऑड नंबर 3 है, ठीक है, तो उसके बाद जस्ट से उसके बाद वाला क्या होगा, वो तो इवन नंबर हो जाएगा ना, ऑड तो होगा नहीं। तो 3 के बाद जस्ट नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 5 है। तो ऑब्वियसली इसमें जब हम लोग 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा ना। फिर 5, अगर 5 के जस्ट उसके बाद वाला ऑड नंबर जानना है तो क्या होगा, 5 + 2 करेंगे तब तो आएगा ना 7। क्योंकि अगर 3 + 1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा जो कि एक इवन नंबर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इवन नंबर नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला अगर x होगा तो जाहिर सा बात है जस्ट उसके सेकेंड नेक्स्ट वाला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, x + 2 होगा। x यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि मान लीजिए 3 है तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आपका नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑड नंबर है उसमें जब हम लोग +2 करेंगे तो हमारे पास उसका नेक्स्ट का ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, लेट कर लिया कि पहला जो ऑड नंबर है, जो आपने कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, पहला हो गया x। ठीक है, और जस्ट उसके नेक्स्ट वाला क्या नंबर होगा, x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है वो हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़कर ही उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो दोनों का स्क्वायर बोला है ना, x का स्क्वायर और योगफल ऐड करके सम ऑफ स्क्वायर्स, तो प्लस करना होगा ना x + 2 का होल स्क्वायर। पहला नंबर हमने x माना और दूसरा अपने आप क्या हो गया, x + 2, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोला गया था हमें। ठीक है, जब इसका हम लोग सम करेंगे, सिर्फ इसका सम नहीं करना है, इसके स्क्वायर का सम करना है। क्या लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, तो इसके स्क्वायर का सम करना है। तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर क्या दिया गया है, इस 74, तो इज इक्वल टू 74। ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी अभी हम लोग किए हैं बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अब वन मोर थिंग, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। अब जब इसको आंसर शीट में लिखोगे, ठीक है, तो प्रॉपर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से लिखोगे, मैं यहाँ से आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कैसे आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। लेट, क्या बोला गया, क्या आप लेट कर रहे, x और x + 2 लेट किया था ना, तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर क्या क्या माना है, x एंड x + 2। ठीक है, मान लिया कि a पहला x है, दूसरा x + 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATP या ATQ भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो गिवन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि x का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74, ये हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, खुद से तो लिख नहीं रहे, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या दिया हुआ है, इज 74। सम ऑफ स्क्वायर को हम लोग इक्वेशन बना के लिख लिए, दैट इज इक्वल टू 74।
ठीक है, बस इतना आपको लिखना होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या स्टेटमेंट लिखना है, वो आपको लर्न करना होगा, कुछ नहीं। जो क्वेश्चन में गिवन है और जो आप समझ के उसको करने जा रहे हो, अगर आपको मेथड पता है कि लाइक अगर आप ये निकाल लिए कि x+2 आप माने हैं और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग इस तरह सजा दिए, तो बस वही चीज़ आपको, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम में हो, जो भी लैंग्वेज मतलब जो आप कर रहे हो, बस उसको आपको लिख देना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए आपका ग्रामेटिकल एरर हो गया या ये सब कुछ, उसके लिए आपका मार्क्स कटेगा। मैथ्स में ये सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बस जो आप कर रहे हो उसको आप अपने लैंग्वेज में, जो भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आता है, आप उसको लिख दो, ठीक है। बस अब आगे हमारे पास इक्वेशन, मैथ्स में मेन क्या है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है, वो आप राइट निकालो, उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है, x+2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा, a+b होल स्क्वायर ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b² ना। इसको हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे a की जगह क्या है, x है, x² + 2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर ना, जो कि 4 होता है। अभी तो मैं फिर भी इसको तोड़ तोड़ कर लिख दे रही हूँ। x² + x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4, और इधर आ गया आपका 74। अब ऐड कर देंगे x² को x² से प्लस करके कितना आएगा, 2x² + 4x + 4, और ये 74 को इस तरफ ले लेते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये 74 रहा, अब क्लियर दिख रहा है कि पूरे के पूरे टर्म में 2 जो है आप कॉमन ले सकते हो, सब में है ना। इसको छोटा करना है, जब सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जितना जल्दी से जल्दी आप नंबर हटा के इसको छोटा कर पाओ, आपके लिए इसको सॉल्व करना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 2x² + 4x + 4, और ये 74 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -74 = 0, ठीक है। हो गया 2x² + 4x, और ये हो जाएगा -70 = 0, है ना। +4 -74, 74 में 4 जाएगा, 70 बचा, और साइन हम माइनस का ले लेंगे। अब क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ पे सब में से, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x², 2x -35 = 0। अब ये जो 2 है, इधर तो 0 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा। x² + 2x -35 = 0/2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो अब देखिए आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे सामने है, 2x -35 = 0। अब इसको तो सॉल्व करना हमें आता ही है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। आपका अगर मन है कि आप एक लाइन में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करें, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें मिडिल टर्म फैक्टर लेना आसान लगता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसे तो ये इजी दिख रहा है, तो मिडिल टर्म फैक्टर अगर इसका करने जाए तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, सिंपल दिख रहा है। 7 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना हमारे पास। तो ये हो गया x² + 2 की जगह क्या हो जाएगा, 7 - 5 × x -35 = 0। तो वह x² + 7x -5x -35 = 0। अब ये हो गया x², नहीं अब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 7 माइनस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 7 = 0। क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा, x + 7 -5 = 0। अब यहाँ से क्या करना होगा, इधर और, ठीक है, या तो x + 7 = 0 है या x - 5 = 0। जब x + 7 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब आ गया हमारे पास x का आंसर। क्वेश्चन क्या था, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछा था एग्जैक्टली, ठीक है।
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। क्या नंबर है वो जानना था। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर क्या नंबर आ गया, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, 7 और 5। अच्छा, एक नेचुरल नंबर कभी भी क्या नेगेटिव नहीं होता है ना, नेचुरल नंबर इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। therefore the numbers are 5 एंड 7। अभी ऊपर में ही सबसे पहले बताया था ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 से पूरा पॉजिटिव्स जो है वो आता है हमारे नेचुरल नंबर में, बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो फिर नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका नेगेटिव आया भी है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 5 है और 7 है। ये दो हमारा ऑड नेचुरल नंबर है जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 74 होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। ऑलराइट।